देखिए इस सीरीज़ के अंदर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, इसके लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। तो हमने इसके 3 लेक्चर पहले ही कवर कर लिए, ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा जिसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पार्ट 4 है या यहाँ पे लेक्चर 4 भी हम कह सकते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, एक लेक्चर के अंदर हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि इस लेक्चर में भी हम करेंगे। डिफरेंट यहाँ पे क्या रहेगा, इससे पहले जो लेक्चर है उनमें हमने यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज करा दीजिए और थोड़ा बेटर रहेगा स्टडी करने में। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने स्टार्टिंग के 8 से 10 क्वेश्चंस आपकी जो यूनिट है आयुर्वेदिक वाली, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, तो उससे हमने यहाँ पे लिए हैं। बाकी जो अदर हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारी आगे वाली यूनिट से रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कोइंड बाई। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझें तो सीधा यहाँ पे पूछा जा रहा है, हमारा जो टर्म है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी क्या है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है। वाज कोइंड बाई, देखिए कोइंड को आप ऐसे समझिए कि नाम दिया था, या एक तरह से कहते हैं ना, कोई भी हमारी चीज़ होती है उस पर एक बार मोहर लगा दी जाती है कि हाँ अब ये यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा इन जैसे हमारे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन ऐसा बंदा है जिसने क्या किया था, इस वर्ड को कॉइन किया था, एक तरह से इसको ठप्पा लगा दिया था कि ये हाँ इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा। तो जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ये स्टार्स एंड ऑटो हो गया, साथ में यहाँ पे पेलेटर हो गया, सिडलर हो गया और यहाँ पे सल्टनर हो गया। तो इनमें से एक ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक भी आपने पढ़ा है ना फार्माकोग्नोसी के बारे में, तो इसका आंसर आपको पता होगा। फार्माकोग्नोसी का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसी में यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो 5 सेकंड आपके पास, आप सोच सकते हैं क्या इसका आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, सिडलर। देखिए 1811, सीधा हम कहें 1811 में सिडलर ने ये जो फार्माकोग्नोसी टर्म है इसको यहाँ पे कॉइन किया था, एक तरह से इसको मोहर लगाई थी कि इस सब्जेक्ट का नाम ये रहेगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है, मेडिसिन सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द हिंदूज इन इंडिया सेवरल थाउजेंड्स ईयर एगो। तो इसका यहाँ पे सीधा मतलब है मेडिसिन सिस्टम, मतलब कि ये जो हमारे 4 यहाँ पे मेडिसिन सिस्टम है इनमें से एक मेडिसिन सिस्टम ऐसा है जिसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था हिंदूज के द्वारा इन इंडिया, इंडिया में सेवरल थाउजेंड ईयर एगो, बहुत साल पहले क्या था, तो इसको यहाँ पे दिया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इनमें से फर्स्ट है हमारा होम्योपैथी, सेकंड है यहाँ पे यूनानी, थर्ड है आयुर्वेदिक और 4 है यहाँ पे सिद्धा। आप देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो माइंड में आप सोच लीजिए, बाकी इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आयुर्वेदिक। तो क्या है, देखिए जो हिंदूज है, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात चल रही है यहाँ पे, 100-200 साल पहले, 300 साल पहले की, काफ़ी 1000 ईयर पहले की बात चल रही है। तो हिंदूज जो थे उनके थ्रू यहाँ पे जो मेडिसिन सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे वेद वगैरह होते थे इस तरह से हम कह सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 3, मेडिसिन प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स आर नोन एज। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तेल है, यहाँ पे देखिए तेला लिख रहा है लेकिन इसको आप सीधा समझिए तेल, या यहाँ पे चूर्ण लिखा हुआ है आप चूर्ण समझिए इसको, गुटिका हो गया, यहाँ पे लहिया हो गया। तो पूछ रहा है कि भाई मेडिसिन प्रिपेयर इन दी फॉर्म, ये हमारे जो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एक पिल्स या टैबलेट की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और उसको हम और नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेहिया, गुटिका, तेला, यहाँ पे चूर्णा। अब देखिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे तेला, तो ये क्या है, तेल है, ऑयल है, तो ये टैबलेट की फॉर्म में आ ही नहीं सकता पिल्स की। चूर्णा, ऐसा होता है कि जो हमारे एलोपैथ है, हमारा जो मेडिसिन वगैरह इंग्लिश हमारी दवाई आती हैं उसमें पाउडर से टैबलेट बनाई जाती है जो कि आयुर्वेदिक में बनाई जाती है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे चूर्णा लिखा हुआ है तो ये भी नहीं आएगा। लेहिया तो आ ही नहीं सकता, साथ में एक हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पे गुटिका, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या होता है, मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स, जो गुटिका जो होती है हमारी, ये टैबलेट हम कह सकते हैं या पिल्स, इसकी फॉर्म में क्या होती है यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है और उसको हम गुटिका कहते हैं। थोड़ा सा हम आपको अच्छे समझा रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपको एमसीक्यूज ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, आर अवेलेबल एज मेडिकेटेड पिल्स। मतलब कि देखिए जो क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से आ सकता है, ये तो या तो ये इतना ही आ सकता है यहाँ पे सीधा, यहाँ पे आर अवेलेबल एज मेडिकेटेड पिल्स, सीधा हम कह सकते हैं इन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो एज मेडिकेटेड पिल्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, या इसमें पूरा क्वेश्चन हम देखें, प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द वेजिटेबल्स, मिनरल्स और एनिमल ड्रग टुगेदर। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को पूरा हम समझे यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि अवेलेबल होती है इस मेडिकेटेड पिल्स के रूप में और जो प्रिपेयर की जाती है कंबाइनिंग, मतलब कि क्या होता है, कुछ चीज़ों को कंबाइन करके मिला के, साथ में वेजिटेबल्स हमारे हो गए, साथ ही में यहाँ पे मिनरल्स हो गए, एनिमल ड्रग हो गई,
तो कौन सी है इनमें से एक हमें बताना है। देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा है ना गुटिका, ये सेम हमारा मतलब क्वेश्चन सेम मतलब आंसर सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये इस तरीके से आ सकता है, एक ये इस तरीके से आ सकता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सेम रहेगा। जो गुटिकाज होती हैं ये एज मेडिकेटेड पिल्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। साथ में क्या होता है, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, एनिमल ड्रग्स सभी को साथ में मिलाकर इनको बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझनी है, मेडिकेटेड पिल्स। तो यहाँ पे आप माइंड में सोचिए कि भाई जो यहाँ पे चूर्ण है या यहाँ पे भस्मा है, तेल है, ये तो यहाँ पे पिल्स की फॉर्म में मतलब होना कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो इस वजह से पहले आप थोड़ा माइंड का यूज़ करें, उसके बाद इसका आंसर दें। आप बस ये ना सोचे कि अंदाजे से ये वाला लगा देते हैं सही रहेगा, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे पूछ रहा है डिनोट्स द ड्रग्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में एक हमारा ऐसा ऑप्शन है जो डिनोट्स करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो कौन सा है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे आएगा वाटिका, सॉरी विपाका। सेकंड हमारा आएगा यहाँ पे वीर्या, थर्ड आएगा यहाँ पे गुना, और यहाँ पे डी आएगा रसा। अब देखिए रसा क्या है, तो रसा फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे नहीं कर सकता, विपाका भी नहीं कर सकता, साथ में वीर्या तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे गुना, गुना को आप समझिए गुण। अब क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ के गुण क्या हैं, जैसे कि भाई किस चीज़ में सोल्यूबल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ आती है हमारी, किस चीज़ में सोल्यूबल होता है, उसकी विस्कोसिटी वगैरह हम कह सकते हैं, या हम कलर वगैरह को भी उसमें ऐड वगैरह कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो गुना है ऑप्शन सी आपका ही इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लगभग सभी ड्रग्स में पढ़ाई हैं। तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में आप पूछ रहे हैं विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बिलीव्ड इन लाइक क्योर लाइक। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको हमने इंस्टाग्राम पे भी बच्चों से पूछा हुआ है, तो मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर गलत ही दिया था, कुछ ही बच्चे ऐसे जिन्होंने इसका आंसर करेक्ट दिया था। तो पूछ रहा है भाई कौन सा ऐसा सिस्टम है मेडिसन का इज बिलीव्ड, जो बिलीव करता है इन लाइक क्योर लाइक। देखिए चलिए आंसर ही पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक। अब बच्चों को सबको क्या लगा कि भाई ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आयुर्वेदिक वाली यूनिट से है, तो आंसर इसका आयुर्वेदिक ही होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि जिस चैप्टर से लिया जा रहा है उस चैप्टर में नाम आ रहा है तो ऑप्शन जो है उसका आंसर वहीं पे करेक्ट होगा। इसमें आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया। तो आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए वहाँ पे जो आंसर आपने करेक्ट नहीं दिया, अब यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे होम्योपैथी। देखिए होम्योपैथी भी हम कह सकते हैं या इसको होम्योपैथिक सिस्टम भी हम कह सकते हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे सी, यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा। आप अच्छे से दवाई खाएंगे उस तरीके से आपकी यहाँ पे क्योर होगी। तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में आप पूछ रहे हैं इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मतलब कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिजर्वेटिव्स हमारे क्या होते हैं। देखिए प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है एक तरह से प्रिजर्व करना। जैसे फर्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे असावा। अब आप ये मत कहना सर ये क्या ऑप्शन है, देखिए अगर आप इनको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जैसे असावा है इसके ऊपर डिटेल में शॉर्ट में नोट हमने पढ़ाया हुआ है, पिस्टी और साथ में लेपा, यहाँ पे वाटिका सभी के ऊपर पढ़ाया हुआ है, तो डिटेल में आपको वहाँ मिलेगा, यहाँ पे ओनली मल्टीपल है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे असावा हो गया। अच्छा सेकंड यहाँ पे हम देखें तो हमारा यहाँ पे पिस्टी हो जाता है, लेपा हो जाता है और वाटिका हो जाता है। तो सोचिए यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला रहेगा असावा। तो असावा हमारी एक ऐसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसमें क्या होता है प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया जाता है, रिक्वायर नहीं होते हैं, ऐसी हमारी ये सही होती है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 है कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्लोबली इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कास्टर सीड। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम समझे ग्लोबली कहते हैं हम विश्व स्तर पर, इज द सेकंड मतलब कि दूसरा लार्जेस्ट बड़ा प्रोड्यूसर है कास्टर सीड का। कास्टर सीड को हिंदी में हम कहते हैं आरएनडी के बीज। पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे आरएनडी के बीज है कास्टर सीड, तो इसका विश्व स्तर पर ग्लोबली सेकंड दूसरा लार्ज प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट है इंडिया, सेकंड यहाँ पे जर्मनी है, थर्ड यहाँ पे यूएस है और यहाँ पे डी है फ्रांस। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्टली टाइम जो बच्चे होते हैं वो इंडिया देख के उसको आंसर करेक्ट कर देते हैं। अब मोस्टली टाइम ये होता भी है लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका गलत भी हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर है ए इंडिया, यही यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंडिया का है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कास्टर सीड का, ग्लोबली मतलब कि विश्व स्तर पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
9 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड ड्रग प्ले ए सिग्निफिकेंट वर्ल्ड वाइड रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखिए हमारी डिफरेंट टाइप की ड्रग होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक ड्रग हो गई, हमारी एल्कोलॉइड ड्रग हो गई। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग्स मेडिकेशन वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड, मतलब कि वर्ल्ड के तौर पर जो हमारी एक एल्कोलॉइड ड्रग है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। तो 4 हमारे ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट हमारा कैथरेंथी हर्बा हो गया, सेकंड यहाँ पे इसको पोलिया हर्बा हो गया, थर्ड यहाँ पे सेकेल कॉर्नेटन हो गया, और यहाँ पे डी आ जाता है विनके मिनोरिस हर्बा। तो आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड है, सोचिए यहाँ पे क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा करेक्ट वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, विनके मिनोरिस हर्बा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये एक हमारी ऐसी एल्कोलॉइड ड्रग होती है जिसका वर्ल्ड वाइड मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आर द चीफ और साथ में कोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड सेवरल केमिकल इंटरमीडिएट्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे, चीफ मतलब सस्ती, कोस्ट इफेक्टिव मतलब कि कोस्ट ना ज़्यादा ना कम, एक मीडियम टाइप से, क्या है? एक सोर्स है ऑफ वेरियस ड्रग्स के साथ में समझिए जैसे हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट का हम यूज़ करते हैं, जैसे रूट हो गई, लीव्स हो गई, राइजोम हो गए, साथ में बार्क हो गई, सीड हो गई, उनसे हम क्या करते हैं, उनको ले लेते हैं प्लांट से और हम ड्रग वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्लांट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीप मतलब कि सस्ती और साथ ही में कोस्ट इफेक्टिव सोर्स मान जाती है वेरियस ड्रग्स की। तो इसके अंदर जो इसका आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, प्लांट्स हमारी क्या होती है? चीप एंड कोस्ट इफेक्टिव सोर्स होती है वेरियस ड्रग्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स की। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे पूछा गया है, इज एलोन प्रोड्यूसिंग मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज टर्मेरिक एंड चिलीज। देखिए जैसे हमारी जो टर्मेरिक होती है हम कह सकते हैं हल्दी, साथ में चिलीज जो हमारी मिर्चें होती हैं। तो पूछ रहा है जैसे हमारी कंट्री है, अभी जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो एक तो ऐसा है कि भाई सभी स्टेट अपने परसेंट के हिसाब से किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सभी में सबकी भागीदारी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हमारी ऐसी मतलब स्टेट्स है जो क्या करती है, हमारी पूरी कंट्री इंडिया के आधे से ज़्यादा मतलब क्या करती है, टर्मेरिक और साथ में चिलीज़ को प्रोड्यूस करती है। तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको बताना है, फर्स्ट हमारा आसाम स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश, साथ में केरला स्टेट हो गया और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है हमारा एक ऐसा स्टेट है जो कि आधे से ज़्यादा हमारी टर्मेरिक और जो चिलीज होती है उनका प्रोडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या पूछा गया है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम समझे तो जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और डिफरेंट टाइप के हमारे एसेंशियल ऑयल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनसे सेपरेट करने के लिए एसेंशियल ऑयल को सेपरेट मतलब अलग करने के लिए जो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं, लेकिन उनमें से जो एक मोस्ट कॉमनली टेक्निक जिसका यूज़ किया जाता है उस टेक्निक का नाम हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक हो गई, सेकंड यहाँ पे डिस्टिलेशन हो गई, थर्ड यहाँ पे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, साथ में इंफ्रारेड हो गया। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, तो वहाँ पे आपकी सारी जितनी भी टेक्निक है इनको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ आपने अच्छे से पढ़ा है तो इजीली इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आएगा, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन देखिए हमारी एक मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्या करते हैं, हमारे जो एसेंशियल ऑयल होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मरीन फंगस इज द सोर्स फॉर। अब देखिए डिफरेंट टाइप की हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं और फार्माकोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे हमने आपको बताया जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं इनको डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लेते मतलब कंटेन करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बैक्टीरिया फंगस सभी हमारे हो सकते हैं। तो मरीन का मतलब होता है हिंदी में समुद्री, साथ में फंगस जिनको हिंदी में हम कहते हैं कवक। तो यहाँ पे मरीन फंगस ही हम कह सकते हैं हमारे जो समुद्री कवक होते हैं इस दी सोर्स होते हैं किसके लिए। अभी 4 हमारी एंटीबायोटिक है जिसकी ये सोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जोनेरोल हो गया, साथ में सिफेलिस्पेरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, साथ में एवेरोल हो गया। तो एक यहाँ पे करेक्ट है, तो सोचिए क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी रहेगा, सिफेलिस्पेरिन। तो सिफेलिस्पेरिन क्या है, हमारी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि एक तरह से मरीन फंगस वगैरह होते हैं उनसे बनाई जाती है, मतलब इसकी ये सोर्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या पूछा गया है,
तो इसमें सीधा यहाँ पूछा गया मनोलाइड ए मरीन ड्रग इज। अब देखिए मनोलाइड क्या है, हमारी एक ड्रग है, और साथ में इसको इतना हम समझे ए मरीन ड्रग इज, मतलब कि एक समुद्री ड्रग है। सीधा आप ऐसे समझिए हमारी जो मनोलाइड एक ड्रग है, एक मरीन ड्रग है, और किसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे एंटी मलेरियल मलेरिया ट्रीटमेंट में, साथ में एंटी फंगल फंगल के ट्रीटमेंट में, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, साथ में एंटी कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो हमारी एक ड्रग है, जो मरीन ड्रग है मनोलाइड, जो इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है, तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो सी ऑप्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो हमारे क्या होती है, डिफरेंट टाइप की इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, जैसे यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें क्या होता है पेन वगैरह होता है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो उसमें भी इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी हमारी ड्रग है जो मनोलाइड होती है, साथ ही में एक हमारी मरीन ड्रग है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच मरीन ड्रग हैज़ ए कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। देखिए कार्डियोवास्कुलर को हम समझे, जैसे कार्डियो का मतलब होता है हमारा हार्ट, और वास्कुलर एक्टिविटी को आप समझिए, वास्कुलर मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड को क्या करती हैं, एक तरह से सर्कुलेट करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कार्डियोवास्कुलर है, इसको यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम कह देते हैं। तो कौन सी हमारी एक यहाँ पे ड्रग है जो कि क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी यहाँ पे शो करती है। जैसे यहाँ पे स्पोंगोन्सिन हो गया, साथ में यहाँ पे एंथ्रोपिलोरिन्स हो गया, साथ में यहाँ पे सेक्सिटोसिन हो गया, और ए और बी ये दोनों हमारे ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे जो हमारी जो मरीन ड्रग है जो कि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी शो करती है, ये हमारे यहाँ पे दोनों जो स्टार्टिंग वाली है, दोनों यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी शो करती हैं। सीधा हम कहें हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर एक्टिविटी शो करती हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें पूछा गया इज एन इनसोल्युबल फाइबर। अब देखिए हमारे डिफरेंट टाइप के फाइबर होते हैं, और इन फाइबर के डिफरेंट टाइप की सोर्सेज होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारे सोल्युबल फाइबर होते हैं इनकी सोर्सेज अलग होती हैं, इनसोल्युबल फाइबर की सोर्सेज अलग होती हैं। कुछ जो हमारे सोल्युबल होते हैं, कुछ हमारे इनसोल्युबल। तो यहाँ पे बताना है हमें कि जो हमारा एक इनसोल्युबल फाइबर है वो कौन सा है। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे लेग्निन हो गया, मुसिलेज हो गया, साथ में पैक्टिन्स हो गया, और गम्स हो गए। तो सोचिए क्या आंसर हो सकता है। बाकी हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इज एन इनसोल्युबल फाइबर, वो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे लेग्निन, ये हमारा एक इनसोल्युबल फाइबर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए पंजेंसी जिसको हिंदी में हम कहते हैं तीखापन, चिलीज मतलब कि हमारी जो मिर्चें होती हैं। अभी मिर्चें हम सभी खाते हैं, कुछ जैसे हमारे डिफरेंट टाइप की सब्जियां होती हैं, जो खाना वगैरह बनता है उसमें हम चिलीज़ का यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट टाइप से और भी हम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मिर्चें भी खा जाते हैं, कुछ खाने के साथ में खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो हमारी चिलीज़ हमारी जो मिर्च होती हैं, इनके अंदर जो वो मिर्चें खाने के बाद आपको लगती है, मतलब कि जो तीखापन होता है, तो ये किसकी वजह से उसमें आता है, यही क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है। जैसे हमारे कुछ यहाँ पे सब्सटेंस हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, साथ में कैप्सेसिन हो गया, पंजेंट प्रोटीन हो गया, साथ और हमारे यहाँ पे कैप्सेंथिन हो गया। तो एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो हमारा कैप्सेसिन होता है। ये एक हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है चिलीज के अंदर, और रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी पंजेंसी मतलब कि तीखेपन के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे पूछा गया हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। देखिए क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, बाई मिस्टेक ही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से हो गया। चलिए हो गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सोचिए क्या यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो हम मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताते हैं, हमारा सुश्रुत है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिनको इंडियन मेडिसिन का फादर माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग इज नॉट अंडर द सीड क्लास। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे डिफरेंट टाइप के हमारे प्लांट्स हैं, और डिफरेंट टाइप के उनके पार्ट्स होते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कुछ हमारी ऐसी क्लास होती हैं जिसमें प्लांट के सीड मतलब बीजों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है इनमें से एक ऐसी ड्रग जिसके यहाँ पे सीड की क्लास में नहीं आती, मतलब कि उनके सीड का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे डिजिटेलिस हो जाता है, नक्सोमिका हो जाता है, इसबगोल हो जाते हैं, और यहाँ पे स्प्रोपेंथस हो जाता है। आपने डिजिटेलिस को अच्छे से पढ़ा है तो देखिए हमारा जो डिजिटेलिस होता है इसकी लीव्स का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो लीव्स कम यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारी सीड की क्लास में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डिजिटलिस हमारी एक ऐसी ड्रग है जो कि यहाँ पे सीड की क्लास के अंडर में नहीं आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछा हुआ है कोल्सिसिन इज यूज्ड फॉर। तो कोल्सिसिन की यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको आप काट दीजिए। स्पेलिंग आप यहाँ पे ये वाली लिख दीजिए।
तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारा जो कोलसिसिन है इस यूज्ड फॉर, मतलब कि कोलसिसिन हमारी जो एक ड्रग है ये किस डिसीज़ बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। जैसे फीवर यहाँ पे क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। गट जो हमारा क्या होता है, जो जॉइंट पेन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी होती है, साथ में जो कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा। जो गट हो जाता है, गट को आप समझिए हमारे जो जॉइंट पेन हो जाता है, जिसमें पेन तो होती है साथ में इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो जाती है, आर्थराइटिस वगैरह उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कोलसिसिन ड्रग है इसका यूज़ किया जाता है या उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं।